क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है जब आप ये खबर चला रहे हैं? तो इसका क्या बेसिस है? वजह है कि अरशद नदीम ने नशा लिया। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा? सीधे गोल्ड मेडल। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है। उसकी मां कितनी खुश है उसके जीतने पे। उसकी क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। अगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है, सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे। जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अरशद नदीम की जीत हजम नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्होंने अरशद नदीम पर नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया है। जवाब में उनका अपना ही भारतीय मीडिया अर्नब गोस्वामी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और साथ ही साथ उनकी अकल भी ठिकाने लगा रहा है। आइए देखते हैं सब। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है और पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है गोल्ड मेडल, जिन्होंने 92.97 का थ्रो किया था, जिसके चलते उन्हें गोल्ड मिला। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि नीरज अरशद नदीम के हाथों हार गए। अरशद नदीम एक गरीब परिवार से आते हैं, यहां तक कि उनके पास भाला तक नहीं था। दोस्तों देखिए नजारा, ये वो नजारा था जब नीरज चोपड़ा के आसपास भारतीय तिरंगा था। उन्हें चला कि अरशद नदीम के पास पाकिस्तानी झंडा नहीं था। उन्होंने अरशद को बुलाया अपने पास और देखिए किस तरह से दोनों एक तिरंगे में, एक झंडे में। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कहने को इन दोनों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, मगर बावजूद इसके दोनों शानदार दोस्त हैं। देखिए नीरज की मां, इन्होंने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा कि कोई बात नहीं अगर मेरा बेटा सिल्वर ले आया, यह सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है। और सबसे बड़ी बात, वो कहती हैं कि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। मां कह रही है कि अरशद नदीम मेरे बेटे जैसा है। और नीरज चोपड़ा ने जो ट्रेनिंग की, जो जद्दोजहद की, नतीजा आपके सामने 92.97 मीटर, जो अपने आप में एक शानदार कोशिश थी। जी हां, आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि अरशद नदीम ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इसकी हम चर्चा कैसे करें, क्योंकि उनके पास कोई गोल्ड मेडलिस्ट ही नहीं है एक लंबे अरसे से ओलंपिक्स में। उन्हें अपने क्रिकेटर्स को स्टूडियो में बुलाना पड़ रहा है और इस पर वो चर्चा कर रहे हैं, बताइए। और ये खुशी अरशद नदीम अपने पूरे देश के लिए लेकर आए हैं। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है। उसकी मां कितनी खुश है उसके जीतने पे, उसकी भी मैं आवाज आपको सुनाऊंगा। उसकी मां बेतहाशा खुश है। उसका देश उसे एक जैवलिन देने की स्थिति में नहीं था, उसकी कोई मदद नहीं की जा रही थी। अब भी जब वो घर वापस जाएगा तो उसे वैसा सम्मान ना मिले जैसा वहां के क्रिकेटर्स को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं मिलेगा, मगर इसकी शानदार कहानी है। मगर रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है जब आप ये खबर चला रहे हैं? तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अरशद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई है दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे, और उसकी मां कैसे महसूस कर रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया है दोस्तों, देखिए एक मां की खुशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई है इंशाल्लाह ताला, इतनी खुशी हो रही है ना, अभी क्या बताऊँ। माँ के तो दिल में इतनी खुशियाँ होती हैं ना। माँ ने दुआएं जो कही थी बेटे के लिए, बेटे से बहुत फ़ख्र था। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया मैं, और पूरे पाकिस्तान का शुक्र अदा किया, और पूरे मुल्क का शुक्र अदा किया
किन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और पाकिस्तान का उसने मेडल जीता और पाकिस्तान का उसने झंडा हिलाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अरशद भाई जिस टाइम आएंगे उसका इस्तकबाल किस तरह किया जाएगा? इंशाल्लाह ताला उसका इस तरह किया जाएगा और हम मिठाई बांटेंगे, ढोल बाजे जाएंगे, उसके फूल बरसाएंगे, बढ़िया खुशियाँ मनाएंगे। मानो तो इतनी खुशी होएगी और मेरा पाकिस्तान का हीरो आ रहा है। मैं कभी सोचे नहीं सी भी मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। इंशाल्लाह ताला मेरियां दुआएं नाल, पाकिस्तान की दुआएं नाल मेरा बेटा हीरो बन गया और पाकिस्तान का मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा उड़ाया। अच्छा अम्मा जी, आज जब आपकी अरशद भाई से बात हो रही थी तो क्या कहते थे वो? वह ये कहते थे, माँ मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला तेरी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे लिए दुआएं करनी है सच्चे दिल से और मैं वादा करें इंशाल्लाह ताला मैं तेरी दुआएं का फल पाऊंगा, मैं मेडल जीतूंगा, जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। माएँ बहुत प्यारी होती है ना दोस्तों, चाहे अरशद नदीम की हो या हमारे नीरज चोपड़ा की। उनकी माँ ने कितनी बड़ी बात कही, नीरज चोपड़ा की माँ ने, कि वो भी तो हमारा बेटा है और मेरा बेटा अगर सिल्वर भी ला रहा है तो क्या हो गया, वो सिल्वर मेरे लिए गोल्ड जैसा है, मैं उसके पसंदीदा पकवान बनाऊंगी, ऐसा मां कह रही है। फिर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझेंगे? दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस मौके को भी जहर और नफरत में बदलने को तैयार हैं। दोस्तों, आज मुद्दा पाकिस्तान की जीत और भारत के सिल्वर मेडल का नहीं है, नहीं, आज खेल की जीत का है। और यह मत भूलिए कि पिछली बार भी जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, जब अरशद नदीम उनसे पीछे थे, तब भी उन्होंने अरशद का ऐसे ही सम्मान किया था। मगर क्या नफरती चिंटू इस बात को समझ पाएंगे? मुश्किल है दोस्तों। मगर इस बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था, वो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। 100 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में जेवलिन थ्रो में सबसे दूर जेवलिन थ्रो करता है और इसीलिए आज सारी दुनिया कह रही कि नीरज चोपड़ा में कोई कमी नहीं थी, नीरज अपना बेस्ट थे, बस अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस निकले थे। सालों साल हो गए, दशकों से बीत गया, पाकिस्तान को एक मेडल नहीं मिला ओलंपिक में, और मिला तो कौन सा, सीधे गोल्ड मेडल अरशद नदीम। मतलब सोशल मीडिया पर लोग मौज काट रहे हैं, अरशद नदीम के लिए तालियां बजाएंगे। अरशद नदीम के बारे में आप कह सकते हैं कि वो खिलाड़ी है जो अच्छा है और अच्छे लोगों से अच्छा होता है। जिस तरह पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है। अब अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े एथलीट। मतलब वो लड़का जो मियां चानू की गलियों में घूमता था, संघर्ष करता था, जिसका बाप गरीब था, वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ला रहा है। ये बताने के लिए काफी कि कितना बड़ा प्लेयर है। के बाद लौटे और आज इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनके लिए प्राउड है। हालांकि प्राउड एज ए नेशन कंट्री हम सब भी हैं, क्योंकि हमारा लड़का और पड़ोस वाला लड़का दोनों टॉप कर आया है, तो आज गर्व का विषय है। और यहां से इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी की शुरुआत कर दी, एक ऐसी राइवलरी जो क्रिकेट की राइवलरी से ज्यादा बड़ी होने वाली है। अरशद ने पहली बार जब 90 फेंका था तब लोगों को लगा था कि शायद हो तुक्का हो, इस बार भी 92.97 गया, लोगों को लगा तुक्का हो, लेकिन जब तीसरी बार फेंका तब अपने लेजेंड होने की कहानी सुना दी। हमारी तरफ से सरहद उस पार रहने वालों को बधाई। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक